बेटा तो कुबेटा हो जाते हैं, लेकिन बेटी कभी जीवन में कुबेटी नहीं होती। विह्वल हो गया माता मेना का हृदय आज पार्वती जी को विदा करके। मैंने क्या सपने देखी थी, कितना अच्छा दामाद होगा, लेकिन मेरा दामाद जटाजूट धारण करने वाला, ना इसका घर ना परिवार। मेरी बेटी कैसी रहेगी, कैसी रहेगी मेरी बेटी। मैना महारानी बार बार बेटी को उपदेश देती है, बेटा वहां जा रही है सबकी सेवा करना, दो बात अगर कोई कुछ कह देना तो सुन लेना। देखो एक बात हमेशा याद रखना, आपकी बेटी की गलती उसके मायके में माफ की जा सकती है। अगर कुछ गड़बड़ कर दे, ऊंची आवाज में बात कर ले, तो माता पिता गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन ससुराल में नहीं चलता ऐसा। ये आपका मायका है, वो आपका ससुराल है, वहां आपकी जिम्मेदारी है, वहां पर आप किसी की पत्नी हो, वहां आप किसी की बहू हो, वहां ऐसा नहीं चलता। लेकिन मेरा निवेदन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 90% ससुराल खराब नहीं होता, हमारी बेटियों का स्वभाव खराब होता है। 90% ससुराल खराब नहीं होता। एक जगह एक लड़की की शादी हुई, लड़की गई, पिता ने बहुत दहेज दिया, 4 4 व्हीलर, जिस 4 व्हीलर में लड़की ने हाथ रखा वो दिया। लड़की थोड़ी बड़ी हुई, कोई गलती कर देती, मां डांटती, पिता कहता नहीं अभी तो मेरी लड़की बच्ची है। मां कहती वहां नहीं जाना, पिता कहता नहीं नहीं जाने दो, अभी तो इसके घूमने फिरने के दिन हैं और शादी हो जाएगी कल को तो फिर क्या करेगी। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। अगर आपको आपकी गलती, लड़की का अगर कोई अपराध जानने को प्राप्त हो, अपराध दिखे तो उसे रोक लगाइए, ना कि उसे छूट दीजिए। ये बातें ही आगे चलकर उसके जीवन को कांटामय बनाने वाली है। एक बार कहो प्रेम से, नहीं ऐसा नहीं, वो दूसरे घर जाएगी तो वहां तो उसको काम करना पड़ेगा, काम मत करने दो। 8 बजे सोकर उठती है, माता नहीं उठाती, पिता नहीं उठाते, आराम से उठ रही हैं। बैठती चाहिए, पलंग में चाय मिले, चाय पिए, बिस्किट खाए, फिर ब्रश करे। अब ऐसा कब तक चलता है, जब तक लड़की बड़ी नहीं हो जाती। बड़ी होने के बाद में माता पिता के मन में ऐसा भाव जागृत हो जाता है कि अब बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए, तो पिता लड़के को खोजने लगता है। शादी के लिए खोजा, 4 बड़ी बड़ी 4 व्हीलर उसने दिया, बहुत सारा दहेज दिया, नाना प्रकार के आभूषण दिए, और आभूषण देने के बाद में लड़की की विदा किया। 8 दिन नहीं बीते, लड़की ने फोन लगाई, पिताजी कहां हो? बेटा क्या बात है? मुझे अब भी आओ ले जाने के लिए। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। अरे बेटी हुआ क्या है, बात तो बता। अरे क्या हुआ? मैं इस घर में एक पल नहीं रहना चाहती, आप आइए जल्दी मुझे लेकर जाइए, और आप अगर आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जल्दी आओ मुझे लेकर जाओ। बाप बनना कोई साधारण बात नहीं है। पिता समझदार था, पिता गया बेटी को लेने। आज दामाद बाजू से निकल गया, दामाद ने बात नहीं किया। समधन समधी बैठे रहे, अखबार पढ़ते रहे, उन्होंने बोला नहीं। देवर बाजू से निकल गया, ननंद खड़ी रह गई, बात तक नहीं किया। इसको बड़ा बुरा लगा कि इनका स्वभाव कैसा हो गया है, ना कोई बात करता है, ना कोई पूछता है, ना कोई जयराम जी की करता है, ना कोई राधे राधे करता, क्या हो गया। याद रखना, अगर तुम तुम्हारे ससुराल में कुछ गड़बड़ी करोगी तो तुम्हारी इज्जत कम खराब होगी, तुम्हारे माता पिता की ज्यादा खराब होगी। एक बार कहो प्रेम से। बड़ा बुरा लगा इसको, बेटी के पास गया, बेटी के पास जाकर कहने लगा, बेटी क्या हुआ? मेरे को अभी लेके चलो, मैं यहां रहना नहीं चाहती। अरे बेटी हुआ क्या, बता दो। मैं नहीं रहूंगी। ऐसा कर, मैं तेरी सास से बोल देता हूं कि मैं लेके जा रहा हूं। वो लड़की का पिता
अपनी समधन के पास आए और समधन के पास आकर कहने, समधन जी राधे राधे, मैं बेटी को ले जाना चाहता हूं, अभी लेके जाओ, दोबारा यहां पर भेजना नहीं। क्या हो गया? कुछ अपराध हो गया? अपराधों का घर है ये। 8 बजे सोकर उठती है, एक बात कह दे तो उसका 4 जवाब देती है। जरा सा कह दे कि ये तूने चौका अच्छे से साफ नहीं किया, बेटी कपड़ा मार दे, मेरे को ऐसे ही समझ के रखे हो, मेरे मायके में क्या मैंने किया नहीं है? बेटी यहां कचरा रख गया, थोड़ा झाड़ू लगा दे, लो आप ही लगा लो। ऐसा इसका स्वभाव है। अभी लेकर जाओ, मैं सुधार कर ला दूंगा। बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही रखना। और जितना दहेज आपने, वो 4 4 व्हीलर निकालो, चाबी दो इनको, अभी दो चाबी। जितना दहेज दिया इनने सब निकाल के, पूरे आभूषण, बेटा आभूषण निकाल के दो, इनके सामने रखो, पूरे सब लेकर जाएंगे। इनकी एक वस्तु हम अपने घर पे नहीं रखेंगे। पिता ने सोचा कि अभी तो बेटी को ले जाकर माहौल शांत करूं। बेटी को लेकर गए, रास्ते में पूछने लगे, बेटी क्या हुआ, बेटी क्या बात है, क्यों तेरी सास अच्छी नहीं है क्या? अरे पिताजी उसकी तो बात ही मत करो, सास तो लंकनी है। एक बार कहो प्रेम से, अच्छा लंकनी है? और तेरे ससुर वो तो राक्षस हैं, और तेरी ननंद 1 नंबर की चुगलखोर, और तेरा देवर 1 नंबर का लुच्चा, और तेरा आदमी वो तो साक्षात यमराज है। बेटा तेरे को पूरे घर वाले ऐसे बेकार लग रहे हैं। अच्छा पड़ोसी, अरे पड़ोसी भी 1 नंबर के चुगलखोर है, मुझे उस घर में जाना ही नहीं है। वापस आई बेटी, पिता ने कहा चिंता मत कर, बहुत है अपने यहाँ खाने पीने के लिए, रह बढ़िया, जब तक तेरी इच्छा हो तब तक रह। अब देखो, जब लड़की बहुत दिनों तक मायके में रह लेती है ना, तो जैसे ही ये लड़की अपने घर में गई तो भाभी ने देखा, आ गई सयानी, अब यहां ठाठ चलाएगी। तो भाभी ने मुंह घुमा लिया, भाभी बोल क्यों नहीं रही हो, बड़ा नाम करके आई हो वहां पर, मैं तो जान ही रही थी कि तुम नहीं रह पाओगी उस घर में। आजू बाजू मोहल्ला वाले भी, अब ये मोहल्ला वालों को बड़ी चिंता होती है, घर दूसरे का टूटता है और आनंद ये लोग लेते हैं। अरे वो सेठ के यहाँ लड़की आ गई भैया घर पे, घर में ही बैठी, ऐसा लग रहा डिवोर्स होने के चांसेस चल रहे हैं। मोहल्ले वालों ने भी बातें बनाना चालू कर दिया। मंदिर जाती तो छोटी छोटी कन्या कहती, क्यों दीदी जिया जी नहीं आ रहे हैं क्या लेने? लोग ताने भी मारते। घर में आए मेहमान भी बोलते हैं, क्यों बेटी जा नहीं रही है क्या? अब इसको बड़ा बुरा लगता, न मेरे को वहां चैन, न मेरे को यहां चैन, अरे मेरे आदमी ने तो मुझे यहां तक भी नहीं छोड़ा। बड़ा बुरा लगा। घर में जाकर एक किनारे बैठ गई, और एक किनारे बैठी पिता गया। पिता ने कहा, बेटी क्या बात है? पिताजी मैं तो परेशान हो गई हूं, आत्महत्या करना चाहती हूं। देखो बेटियां ना 2-4 दिन ही मायके में ज्यादा शोभायमान होती है, ज्यादा बेटियों को मायके नहीं रहना चाहिए। आपका मायका है, अच्छी बात है, लेकिन 2-4 दिन के लिए जाओगे और थोड़े लंबे समय के लिए जाओगे तो इज्जत कुछ ज्यादा होगी। एक बार कहो प्रेम से, पिताजी मुझे ये घर में नहीं रहना। अच्छा बेटी वहां चले जा, वहां तो जाऊंगी ही नहीं। तो इसने कहा, इसके पिता ने, क्योंकि लड़की का पिता बहुत समझदार था, पिता कहने लगा, बेटी सामने एक बाबा जी आए हैं, और बाबा जी ने एक मंत्र दिया है, जाप करना है तेरे को, और तू 6 महीने जाप कर लेगी बेटी, सब तेरी मुट्ठी में हो जाएंगे। ऐसी भी स्थिति होती है। काम नहीं चलता तो पढ़ियार के पास में इधर उधर जाके हम भी नींबू मतरा मतरा के जाते हैं। एक बार कहो प्रेम से, सामने पंडित जी आए हैं, जाप करने के लिए मंत्र दे रहे हैं, आपको जाप करना है 6 महीने, और 6 महीने जाप करने के बाद में सब तेरी मुट्ठी में होंगे। पिताजी मेरा आदमी, अरे वो तो इशारों में नाचेगा। अच्छा पिताजी मेरी सास उठ कहेगी तो उठ जाएगी, बैठ कहेगी तो बैठ जाएगी। अच्छा पिताजी मेरे ससुर, अरे तू जैसे नचाएगी वैसे नाचेंगे। अच्छा मेरा देवर, वो तो पीछे पीछे घूमेगा, और मेरी ननंद वो तो तेरे आगे आगे चल के तेरे काम को वो करेगी। अच्छा पिताजी, लेकिन पिताजी ये जाप आप मेरे से नहीं होता।
क्या करूंगी, मैंने कभी जाप नहीं करी, कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी भगवान की पूजन नहीं की, कभी मंदिर नहीं गई, कभी सत्संग नहीं की। पिताजी मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। ये सत्संग में नहीं जाने के ही हाल हैं सामने। तो पिता ने कहा कि बेटी जाप मैं कर लूंगा, साधना तू कर लेना। एक बार कहो प्रेम से। अच्छा पिताजी क्या साधना करना है? बोले साधना ऐसी करना है कि साधना में तेरे को अपने ससुराल में कुछ बोलना नहीं है। अगर तेरी सास तुझे कुछ कहते, केवल 6 महीने, 6 महीने के बाद में सब तेरी उंगली में नाचेंगे। अच्छा पिताजी और क्या करना है? अगर ससुर कुछ कह दे तो जवाब नहीं देना, आगे आगे चल के काम करना। बेटी सुबह उठ के पूजन करके रसोई बनाना, पहले प्रणाम करना रसोई को। जब हम रसोई को प्रणाम करके भोजन को पकाते हैं, भोजन को बनाते हैं, अन्नपूर्णा जी का आवाहन करते हैं, तो भाई साहब उसमें नाना प्रकार के मसाले डालने की जरूरत नहीं बनती। इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है भगवान को प्रणाम करके बनाने में, आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल करना आज शाम को घर जाके, एक बार कहो प्रेम से। इतना स्वादिष्ट भोजन बनता। बेटी प्रातः काल उठकर माता को प्रणाम करना, पिताजी को प्रणाम करना। बस 6 महीने तूने कर लिया और यही साधना है तेरी। जाप तो मैं करूंगा। अब ऐसी स्थिति आई, लड़की गई, कहे पिताजी ठीक है 6 महीने। अरे 6 महीने कर ले। पिता ने छोड़कर आया, सास ने देखा फिर आ गई। ससुर ने कहा फिर क्यों लेके आ गए इसको समधी जी, इसको तो अपने घर में रखते। अब सुधर गई है, सुधर गई है। अरे ये क्या सुधरेगी? अब लड़की रहने लगी। दूसरे दिन हुआ, प्रातः काल उठ गई, अन्नपूर्णा ग्रह जाने से पहले अगरबत्ती लगाई, स्नान करके खटर पटर होने लगी। सास सोई हुई थी। सास ने बेटी से कहा बेटी जरा जाके तो देख कौन चूहा उहा घूम रहा क्या चौके में। ननंद गई धीरे से पैर दबा के, अरे अरे भाभी है, इतने सुबह उठ गई? हाँ भोजन बना रही हैं। तुरंत थाली लगाकर पति देवता को लाकर नाश्ता दिया, देवर जी को दिया। देवर जी भोजन कीजिए, देवर जी नाश्ता कीजिए, देवर जी नाश्ता कीजिए। अब नाश्ता रख के प्लेट जाने लगी, एक कांच की बोतल पड़ी थी, उसमें पैर लगा, बोतल टूट गई, बड़ी तेज आवाज हुई। ससुर ने कहा अरे यही काम करेगी, ये तोड़ा फोड़ ही करेगी, इसलिए ये आई है। इतना क्रोध आया कि क्या क्या सुना दूं, लेकिन शांत। पिताजी ने साधना करने के लिए बोला, बुढ़े तेरे को तो 6 महीने बाद देखूंगी। 6 महीने मेरे पिता ने बोला है, शांत रहे, तेरे को तो 6 महीने बाद तेरे से निपट लूंगी। सास आई, सास के पैर पड़े, हाँ ठीक है, खुश रहो खुश रहो। अंदर गई, विधि विधान से पूरा काम सिद्ध करने लगी। देवर ने कहा भाभी जी आज तो इडली डोसा खाने का मन हो रहा है, कुछ बनाओ ना। मन ही मन सोचने लगी तेरे को तो 6 महीने बाद खिलाऊंगी इडली डोसा, सबसे पहले तो तेरे को ही घर से निकालूंगी लुच्चा। मन में सोचा और इडली डोसा बना के खिलाया। 1 महीना व्यतीत हुआ। 1 महीने व्यतीत होने के बाद में पूरा घर का माहौल ही बदल गया। एक बार कहो प्रेम से। प्रातः काल उठती, सासू को प्रणाम करती, सासू माँ को ससुर जी को प्रणाम करती, आशीर्वाद देते, बेटी खुशी रहो, बेटी खुशी रहो। एक दिन इतने प्रेम में विह्वल हो गए कि सास ने तो अपनी चाबी निकाल के बेटी के हाथ में, बेटी ये चाबी रख, अब ये तू बागडोर संभाल। नौकर को कितना देना है, रसोई वाले को कितना देना है, दूध वाले को कितना देना है, किराने वाले को कितना, अब सब तेरे हाथ में। मन ही मन सोचने लगी वाह साधना ने तो कमाल कर दिया, 6 महीने नहीं बीते चाबी आ गई, अब तो क्या क्या होगा पिताजी जाने। तुरंत अपने पति से कहा कि जाओ बहू के लिए आज शादी की एनिवर्सरी है। और कहा तो एनिवर्सरी तो अपनी है, बहू के तो अभी 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 शादी हुई है, 2 महीने भी नहीं हुए, तू एनिवर्सरी बता रही। अरे अपनी एनिवर्सरी में अपन को तो बच्चों ने बहुत दिया, लेकिन अपना भी तो मन होता ना बहू को कुछ देने का। जाओ बहू के लिए 9 लाख का हार लेके आना, ये पैसे लेकर जाओ। ससुर गया, 9 लाख का हार भी लाया और प्रतिदिन शाम को आता दुकान से तो कभी कचौड़ी लेके आ जाते,
कभी पकौड़ी लेके आ जाते, कभी समोसे लेके आ जाते। पूरा घर का वातावरण ही बदल गया। आराम से ठाठ से ये कन्या घर में रहने लगी, पूरा घर इसकी मुट्ठी में आ गया। एक बार कहो प्रेम से। अब तो रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने के लिए आया। तो भाई ने कहा बहन जी चलो। तो लड़की ने क्या कहा, भैया चलूंगी, लेकिन पहले ना मेरी सासू माँ से पूछ लो। बोले सही सही कह रही कि नाटक में कह रही? अरे तू जाना पूछना। छोटा भाई था, गया सासू माँ के पास। माता जी दीदी को ले जा लूं? कहा भाई क्यों ले जा रहे हो? सासू जी रक्षाबंधन है 3 दिन बाद, मैं लेने आया हूं। अरे राम राम, तू मेरे घर की लक्ष्मी को लेके चला। अरे ये इतने दिनों से तो इसने मेरे घर को पावन पवित्र कर दी थी। ए बेटा तू इसको लेकर जा रहा है, देख ज्यादा दिन नहीं रखना, समधन जी से मेरी बात कराना जाकर। रक्षाबंधन होगा और शाम को बिल्कुल लेके यहाँ छोड़ देना, मैं बेटे को भेज दूंगी, शाम को भेज देना बेटा, ज्यादा दिन रोकना नहीं। ये मेरे घर को बैकुंठ करने वाली है, अगर ये चली जाएगी तो मेरा घर नरक बन जाएगा। ये बैकुंठ करने वाली है। भाई ने सोचा कि पूरा वातावरण ही बदल गया।